नमस्कार दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि नंदी भगवान शिव के वाहन कहे जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि कैसे बने नंदी भगवान शिव के वाहन? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल कृष्ण लीला माइथोलॉजी पर। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए शिलाद ऋषि को यह भय सताने लगा कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक बच्चा गोद लेने का निर्णय किया। लेकिन शिलाद ऋषि किसी आम बच्चे को नहीं बल्कि एक ऐसी संतान को अपनाना चाहते थे जिसके साथ भगवान शिव का आशीर्वाद हो और वह असामान्य रूप से आध्यात्मिक हो। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिलाद ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना शुरू की। शिलाद ऋषि की कठोर तपस्या की वजह से भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रस्तुत हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। शिलाद ऋषि ने उनसे कहा कि वह एक पुत्र की कामना रखते हैं। भगवान शिव ने उनसे कहा कि जल्द ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहते ही शिव अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन खेती करने के लिए वे खेत पर पहुँचे, जहाँ उन्हें खूबसूरत नवजात शिशु मिला। वह शिशु बेहद आकर्षक तो था ही, साथ ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज भी था। इतने में ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी, यही तुम्हारी संतान है, इसका अच्छी तरह पालन पोषण करना। शिलाद ऋषि उस बच्चे को लेकर अपने आश्रम लौट आए और उसे बेहद प्रेम और स्नेह के साथ पालने लगे। इस बच्चे का नाम उन्होंने नंदी रखा, जो बचपन से ही आध्यात्मिक और अपने पिता का आदर करने वाला था। शिलाद अपनी इस संतान से बेहद प्रसन्न थे। शिलाद ने नंदी को वेदों के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी अच्छा ज्ञान दिया था। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की अच्छे से सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को नंदी ने जानकर पूछा, क्या बात है पिताजी? तब पिता ने कहा कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में ऋषि कह गए हैं, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। आप क्यों चिंता करते हैं? इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तप के बाद शिव जी प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो वत्स। तब नंदी ने कहा, मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया और इस प्रकार नंदी बने भगवान शिव के वाहन। रोचक और अनेक तथ्यों से जुड़े पौराणिक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कृष्ण लीला माइथोलॉजी को। और यदि ऐसा कोई पौराणिक विषय है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमें आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।